दोस्तों, हम जब भी स्टेशन पर जाते हैं तो हम लोगों ने ट्रेन के डब्बे के ऊपर इन 5 डिजिट के नंबर को जरूर देखा होगा, जो दोस्तों सभी लोग देखते हैं पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इन 5 डिजिट के नंबर से आप ट्रेन के बारे में बहुत सारी जानकारी के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसा दोस्तों आप लोगों ने ट्रेन के ऊपर इन 5 डिजिट के नंबर को जरूर देखा होगा। दोस्तों, इन 5 डिजिट के नंबर को 2 पार्ट में बांटा जाता है। पहले 2 नंबर से आप पता लगा सकते हैं कि ये ट्रेन का डब्बा कब बन के तैयार हुआ है, और आखिरी के 3 नंबर से आप पता लगा सकते हैं कि ट्रेन के डब्बे की क्लास कौन सी है। जैसा कि दोस्तों आप स्टेशन पर गए और आप लोगों ने किसी डब्बे को देखा जिसका कोड मान लीजिए है 05325, और दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे 0 और 5 का मतलब कि ये डब्बा 2005 में बन के तैयार हुआ है। लेकिन दोस्तों 3 और 2 का क्या मतलब हुआ, चले मैं बता दूं। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए आखिरी के 3 डिजिट 201 से लेके 400 के बीच में है तो ये स्लीपर क्लास का डब्बा होगा। अगर दोस्तों ये 0 से लेके 25 के बीच में है तो ये फर्स्ट क्लास का डब्बा होगा। अगर 25 से लेके 50 के बीच में तो दोस्तों फर्स्ट क्लास का हो सकता है या दोस्तों सेकंड क्लास का हो सकता है। ये दोस्तों दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर दोस्तों 50 से लेके 100 के बीच में हो तो ये सेकंड क्लास का डब्बा माना जाता है। अगर दोस्तों 101 से लेके 150 के बीच में है तो ये थर्ड क्लास का डब्बा होता है। और दोस्तों अगर 401 से लेके 600 के बीच में है तो ये डब्बा जनरल क्लास का होता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि हमने जिस डब्बे का एग्जाम्पल लिया है वो डब्बा 2005 में बना है और ये स्लीपर क्लास का डब्बा है। नंबर 2, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि स्पेन और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर सांड के सामने लाल कपड़ा रख के उन्हें गुस्सा दिलाया जाता है और खेल खेले जाते हैं। और आपको भी लगता है कि सांड के सामने लाल कपड़ा दिखाने के कारण सांड गुस्से में आ जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल गलत है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सांड कलर ब्लाइंड होते हैं और दोस्तों उन्हें लाल क्या कोई भी कलर के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं फिर वो गुस्से में क्यों आते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं उनके गुस्से में आने का कारण सबसे बड़ा है कि उनके सामने एक चीज़ बार बार हिलाई जाती है, यानी कि दोस्तों उनके आंखें सामने एक चीज़ बार बार हिलाई जाती है, इसके कारण ये गुस्से में आ जाते हैं। नंबर 3, जैसा कि दोस्तों आपको कभी भी चोट लग जाती है तो उस जगह से बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद आपका शरीर उसे बंद कर देता है, यानी कि दोस्तों आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि आपका बिल्कुल भी ब्लड निकल ना पाए। लेकिन दोस्तों आपने कभी देखा है कि आपका शरीर चोट लगी जगह पे खून को बंद कैसे करता है? तो दोस्तों देखिए, जैसे कि दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो आपको लाल कलर का दिख रहा है वो दोस्तों ब्लड सेल है, और दोस्तों जो जाल जैसा दिख रहा है धागे जैसा वो दोस्तों एक तरह से जाल है ताकि ये दोस्तों आपके ब्लड को आगे ना जाने दिया जाए। इसी तरह दोस्तों अगर हमें कभी चोट लगती है तो हमारा शरीर ऐसा ही करता है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड बाहर ना जाए, कम से कम ही ब्लड जा पाए। नंबर 5, जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा इंसानी हड्डी बहुत ही मजबूत होता है। जैसा कि आप वीडियो में इंसानी हड्डी को देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इंसानी हड्डी को जूम करके देखा है? चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ इंसानी हड्डी को जूम करके। अगर दोस्तों आप इंसानी हड्डी को जूम करेंगे तो ये कुछ इस तरह का देखा जाएगा, यानी कि दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में इंसानी हड्डी को जूम करने के बाद इंसानी हड्डी कितनी खोखली दिखाई देती है। नंबर 6, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बड़े बड़े एरोप्लेन में इतना ज़्यादा फ्यूल होता है जिसे अगर आप अपने कार के साथ कंपेयर करें तो आप इससे पृथ्वी के 4 चक्कर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे कार के साथ कंपेयर करें तो आप 4 चक्कर लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें फ्यूल होता है। नंबर 8, जैसा दोस्तों बहुत लोगों का मानना है कि गोश्त यानी भूत उस जगह पे ज़्यादा पाए जाते हैं जिस जगह पे ज़्यादा मौत हुई होती है या उस जगह पर जहाँ पर बहुत लोग जन्म लेते हैं। तो दोस्तों क्या आपका मानना है कि भूत होते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके बताइए। नंबर 9, दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मानव शरीर कई तत्वों से मिलकर बनता है, उसी में से एक सोना भी है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने शरीर में से सोना निकाल के नया आईफोन लेने की सोच रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों मानव शरीर में बहुत ही कम सोना होता है। दोस्तों एक मानव शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना होता है, यानी कि दोस्तों अगर आप 40,000 व्यक्तियों में से सोना निकालेंगे तो मात्र 8 ग्राम सोना ही निकाल पाएंगे, जिससे आप सैमसंग का स्मार्टफोन ही ले पाएंगे। नंबर 10, दोस्तों हॉलीवुड का नाम आपने कभी नहीं तो कभी जरूर सुना होगा। हॉलीवुड दुनिया की सबसे मशहूर, सबसे बड़ी, सबसे प्रसिद्ध फिल्म इंडस्ट्री है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि हॉलीवुड
दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म इंडस्ट्री है, जिसकी शुरुआत 1903 में हुई थी। आज इसके 120 साल पूरे हो चुके हैं। इसने अभी तक 8 खरब 33 अरब की कमाई कर ली है। जैसा कि दोस्तों आप पानी को ठंडा करने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं और अपने खाने को फ्रेश करने के लिए भी फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही दोस्तों पुराने समय के लोग भी अपने खाने को फ्रेश रखने के लिए यकचाल नाम के डिवाइस का इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों ये इतना ज़्यादा एडवांस होता था कि ये बाहर में कितनी ज़्यादा गर्मी हो फिर भी ये अंदर बिल्कुल ठंडा रहता था। जी हाँ दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी उस समय जब दोस्तों बिजली ना कुछ हुआ कर, तब के ज़माने के लोग भी इतने ज़्यादा एडवांस होते थे जो दोस्तों इस तरह के डिवाइस को बना के रखते थे, जो दोस्तों आज के डिवाइस से 10 गुना ज़्यादा एडवांस हुआ करते थे, जो दोस्तों बाहर कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो लेकिन अंदर ठंडा ही रखते थे। दोस्तों आप लोगों ने इंटरनेट पर सुंदर से सुंदर फोटो को जरूर देखा होगा। आप लोगों ने खुद भी सुंदर से सुंदर फोटो को क्लिक किया होगा। आप सेल्फी लेते ही रहते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कैमरे के द्वारा क्लिक की गई दुनिया की सबसे पहली फोटो को देखा है? जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं, ये है दुनिया की सबसे पहली फोटो जिसे क्लिक किया गया था। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि इस फोटो को क्लिक करने में लगभग 8 घंटे का समय लग गया था। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, जहां पर आज हमें किसी भी फोटो को क्लिक करने के लिए लगभग 8 सेकंड का समय लगता है, तो वही दुनिया की पहली फोटो को क्लिक करने में 8 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया था। नंबर 14 दोस्तों, क्या आपने कभी दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रिज के बारे में सुना है? चलिए मैं आपको बताता हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रिज के बारे में, जो साउथ अफ्रीका में है, जिसका नाम है स्टॉर्म रिवर ब्रिज, जिसकी लंबाई 120 मीटर है और ऊंचाई 100 मीटर है। दोस्तों ये पुल दुनिया का सबसे खतरनाक पुल है और दोस्तों इस पुल को कभी भी 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, इसीलिए दोस्तों इस पुल को दुनिया का सबसे खतरनाक ब्रिज माना जाता है। और साथ ही ये पुल कभी भी टूट भी सकता है। दोस्तों हमारे देश में क्रिकेट को लेकर अलग ही दीवानगी है। हमारे देश में लोग अभी सबसे ज़्यादा क्रिकेट को ही मिस कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्रिकेट से जुड़ा एक ज़बरदस्त फैक्ट। जैसा कि दोस्तों अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है तो आप लोगों ने शाहिद अफरीदी का नाम जरूर सुना होगा, जो उन खतरनाक बैट्समैन में से एक थे जो छक्कों की बारिश कर देते थे। तो क्या आपको पता है कि 17 मार्च 2013 को अंतर्राष्ट्रीय मैच जो साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया था, इन्होंने एक ऐसा छक्का मारा था जो क्रिकेट इतिहास के सबसे लंबे 5 छक्कों में से एक था। दोस्तों आपके जूते के ऊपर ये जो छोटे छोटे होल्स दिए जाते हैं, इनके बारे में आप जानते ही हैं। ये जो आपके शू लेसेस को बांधने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपके जूते के नीचे ये जो छोटे छोटे 2 होल दिए गए हैं, इसका क्या काम है? तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये सजावट के लिए दिया गया, डेकोरेशन के लिए दिया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं आप गलत है। दोस्तों इन दोनों का काम होता है कि आपके जूते के अंदर हवा को लेके जाना, ताकि आपके शूज़ में से बदबू ना आए। आप चौंक जाएंगे कि मॉस्किटो यानी मच्छर डार्क कलर को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि दोस्तों अगर आपने ब्लैक कलर या ब्लू कलर के शर्ट पहनी है तो दोस्तों हो सकता है कि आपके पास मच्छर ज़्यादा है। दोस्तों आप लोगों ने कभी नहीं तो कभी मोर के पंख को देखा ही होगा, लेकिन अगर आप मोर के पंख को जूम करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। दोस्तों ये आपको किस तरह का लग रहा है, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।